एक समय की बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे और उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत पुराना लंबा खंबा था और खंबा बहुत ही ऊंचा था। उसकी सतह भी बहुत ही चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों न एक प्रतियोगिता कराई जाए और इसमें भाग लेने वालों को खंभों पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने प्रतियोगिता का दिन फिक्स कर दिया और ये प्रतियोगिता देखने के लिए खंबे के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच गए। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में से किसी भी मेंढक को यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक इस खंबे के ऊपर पहुंच पाएगा। चारों ओर यही शोर था, अरे ये तो बहुत कठिन है, ये कभी भी इसे नहीं जीत पाएंगे, ऊपर पहुंचने का तो सवाल ही नहीं है, इतने चिकने खंभे पर नहीं चढ़ा जा सकता। और यह हो भी रहा था कि जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा सा ऊपर जाकर फिसलने के कारण नीचे गिर जाता। कई मेंढक तो बार बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्ला रही थी, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो अब जो भी मेंढक उत्साहित थे, कोशिश कर रहे थे, वो ये सुन सुनकर हताश हो गए थे और उन्होंने भी अपना प्रयास करना छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और आखिरकार वह खंबे के ऊपर पहुंच ही गया और इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित हो गया। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने असंभव काम कैसे कर दिखाया, कैसे तुमने सबको पीछे छोड़कर जीत प्राप्त कर ली। तभी पीछे से किसी ने बोला, अरे उससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है। आपको समझ आया कि वो कैसे जीता? जी हाँ, उसके आसपास जितने भी टांग खींचने वाले थे ना, उनकी आवाज़ उसको नहीं सुनाई दे रही थी, जिससे वो नकारात्मक नहीं सोच पाया और वो अपने लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस कर पाया और जीत गया। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि दोस्तों, हमारे अंदर भी ना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूरा पूरा पोटेंशियल है और हम शुरुआत करते भी हैं, लेकिन अपने आसपास के ज्ञान चंदों के कारण, अपने नकारात्मक माहौल के कारण हम अपना काम या तो शुरू नहीं करते या फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी पीछे रखने वाली आवाज़ है ना, वो कोई भी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, इन सबको नज़रअंदाज करना ही होगा। अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। यदि आपने नकारात्मकता से दूरी बना ली तो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। विश यू ऑल द बेस्ट।